नेताजी, आप ये समाजवादी का ये जो गमछा लगाए हुए हैं, ऐसे में बैतालपुर नगर पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए समाजवादी पार्टी से ही बहुत सारे प्रत्याशी आपके सामने होंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव मुझे ही बैतालपुर चेयरमैन का प्रत्याशी बनाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही बहुजन की बात कर रहा हूँ, लेकिन चौराहों पर बड़े बड़े बैनर और पोस्टरों में जो इस क्षेत्र के जो बड़े शीर्ष नेताओं का जो चेहरा है, जो बैतालपुर का टाउन एरिया चेयरमैन अगर यहाँ की जनता हमें बनाती है और हमें समर्थन देती है। राजनीति में जाति समीकरण को लेकर के ये टिकट का बंटवारा होता है, तो समाजवादी पार्टी में 25 साल का मैं राजनीतिक अनुभव है। मैं पहली बार जो है राजनीतिक जो है साधन सहकारी समिति का 2 बार अध्यक्ष रहा, केन यूनियन का डायरेक्टर रहा और 2 बार जिला पंचायत का सदस्य रहा। किसी एक प्रत्याशी का उसके संपूर्ण जीवन का राजनीतिक अनुभव और शैक्षणिक योग्यता, लोगों के बीच में जा करके लोगों को पार्टी के लिए काम करता है, संगठन को मजबूत करता है, और जब उसका टिकट करता है तो दुख होता है। जो समाजवादी, ये जो समाज की जो विचारधारा को लेकर के आप चल रहे हैं, जैसे ही टिकट नहीं मिला तो आप एक पूरे दल को ही बदल दे रहे हैं, किसी दूसरे के पीछे चलने लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जब गठन हुआ उस समय से एक कार्यकर्ता के रूप में मैं ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी का मेंबर, वर्तमान समय में जिला का सचिव हूँ। और समाजवादी पार्टी के आंदोलन में कई बार मैंने जेल गया हूँ, इलाहाबाद नैनी जेल में भी गया हूँ, कई मुकदमे मेरे ऊपर चल रहे हैं। तो हर वार्डों में सभासद के लिए तमाम प्रत्याशी और तमाम दलों से आपके सामने आते होंगे, उन लोगों को आप कैसे मैनेज करते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं रिस्पेक्टेड सोशल मीडिया और मैं आपके साथ चंदन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ देवरिया के बैतालपुर में। बैतालपुर अभी नया गठित हुआ नगर पंचायत का चुनाव सिर पर है और ऐसे में यहाँ के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और एक संभावित प्रत्याशी जो नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है बांकेलाल यादव जी। स्वागत है नेताजी, हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले बैतालपुर का ये जो चेयरमैनी की जो तैयारी आप कर रहे हैं, कैसी चल रही है, पहले ये बताएं। बैतालपुर की जो चेयरमैन की तैयारी है आज हम 2 महीना पहले से कर रहे हैं और हर गांव में हर घर हर दरवाजे पर जाकर डूटोर जो है हम जा करके सबसे मिल रहा हूं और सबका पूरे गांव से सभी लोग हमें अपार समर्थन दे रहे हैं। क्या लग क्या रहा है, लोगों की प्रतिक्रियाएं आपके प्रति कैसे दिख रही है? लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो मुझे यह एहसास करा रही है कि जनता का मुझे अपार समर्थन मिल रहा है और जनता मुझे बैतालपुर का टाउन एरिया का चेयरमैन बनाना चाहती है। नेताजी, आप ये समाजवादी का ये जो गमछा लगाए हुए हैं, ऐसे में बैतालपुर नगर पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए समाजवादी पार्टी से ही बहुत सारे प्रत्याशी आपके सामने होंगे। सियासी गलियारे में जो चर्चाएं चल रही हैं आपको लेकर के भी चल रही हैं, और भी 2-4 लोग और हैं, नाम नहीं लेना उचित रहेगा, तो हम क्या समझें जो टिकट को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, हम आपको क्या समझें, क्या आपको मिलेगा या किसी अन्य को? समाजवादी पार्टी का जब गठन हुआ उस समय से एक कार्यकर्ता के रूप में मैं ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी का मेंबर, वर्तमान समय में जिला का सचिव हूँ। और समाजवादी पार्टी के आंदोलन में कई बार मैंने जेल गया हूँ, इलाहाबाद नैनी जेल में भी गया हूँ, कई मुकदमे मेरे ऊपर चल रहे हैं और मैं अच्छी तरीके से संगठन में काम किया हूं और लोगों को समाजवादी पार्टी के विचारधारा में हर जाति और हर वर्ग के लोगों को मैंने जोड़ा हूं। इससे हमें पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
अखिलेश यादव मुझे ही बैतालपुर चेयरमैन का प्रत्याशी बनाएंगे, मुझे पूरा भरोसा और उम्मीद है। नेताजी, अभी जो टिकट का बंटवारे का ये जो इसका जो प्रोसेस होगा, इसको अभी फिलहाल कैसे तय किया जाएगा? अभी देखा जाए कि तो राजनीति में जाति समीकरण को लेकर के ये टिकट का बंटवारा होता है, तो समाजवादी पार्टी में जाति समीकरण को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या राजनीति में अभी फिलहाल वक्त में जाति को लेकर के ये पूरी तरीके से ये राजनीति बदल चुकी है? देखिए, जहां तक जाति समीकरण है तो समाजवादी पार्टी एक समाजवादी विचारधारा है और समाजवादी पार्टी सभी जाति और सभी धर्म और सभी वर्ग के लोगों को जोड़कर चलती है। इसलिए समाजवादी पार्टी जाति गणित को न देखते हुए सभी धर्म और सभी जाति और सभी वर्ग के लोगों का समर्थन मिलता है, इसलिए हम सभी जाति और सभी धर्म और सभी वर्ग के ऊपर भरोसा किए हैं। समाजवादी पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, आपके शुभचिंतक भी हैं, लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी में किसी को अगर टिकट नहीं मिलता है तो बहुत सारे उसमें नजरअंदाज पार्टी को ही कर देते हैं, किसी दूसरे का समर्थन करके फील्ड में मैदान में उनके प्रति प्रचार करने लगते हैं। तो अब इसको क्या कहेंगे? अगर यानी जो समाजवादी, ये जो समाज की जो विचारधारा को लेकर के आप चल रहे हैं, जैसे ही टिकट नहीं मिला तो आप एक पूरे दल को ही बदल दे रहे हैं, किसी दूसरे के पीछे चलने लग रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि समाजवादी पार्टी का जहाँ तक सवाल है या किसी भी दल की बात है, जो जमीन का कार्यकर्ता होता है, जमीन पर तैयारी करता है, लोगों के बीच में जा करके लोगों को पार्टी के लिए काम करता है, संगठन को मजबूत करता है, और जब उसका टिकट करता है तो दुख होता है, तो उसी दुख में कहीं कहीं कई लोग उस दल को छोड़ देते हैं, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों। जब दुख और आत्मा में तकलीफ होती है तो छोड़ देते हैं, लेकिन ये कोशिश किया जाता है कि भाई जिस दल और जिस विचारधारा में है उस विचारधारा को आगे बढ़ाएं, हम दूसरे दल में न जाएं। एक चीज और नेताजी, आप अभी क्षेत्र भ्रमण पे हैं, हमें लगता है अभी फिलहाल आप एक भी दिन घर पे नहीं रुकते होंगे, क्योंकि अब ये चुनावी माहौल चल रहा है। जैसे ही आप फील्ड में मैदान में जाते हैं, तो अभी आप नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए हैं, तो हर वार्डों में सभासद के लिए तमाम प्रत्याशी और तमाम दलों से आपके सामने आते होंगे, उन लोगों को आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि आपको भी उन लोगों से अभी एक तरीके से अगर देखा जाए तो उन लोगों से भी आपको मतलब है, तो उन लोगों को आप कैसे मैनेज करते हैं? और वो भी तमाम दलों के सभासद के प्रत्याशी होंगे, उन लोगों को आप कैसे मैनेज करते हैं? जो दूसरे दल के भी है वो भी हमारे साथी हैं, और जो दूसरे दल के लोग हैं वो भी हमारे साथी हैं, और एक राजनीति विरोधी जैसे जो होते हैं वो एक राजनीतिक विरोधी हैं, न कि वो हमारा व्यक्तिगत विरोधी है। तो राजनीतिक विरोधी हैं, और वो सारे दल के जो सभासद के चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोगों से भी मिलते हैं, हम उनसे भी मिलते हैं और उनसे बात होती है, हम लोग भी उनको बधाई देते हैं और वो लोग भी हम लोग को बधाई देते हैं। एक चीज नेताजी, राजनीतिक अनुभव किसी भी प्रत्याशी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए मैदान में आए हैं तो किसी एक प्रत्याशी का उसके संपूर्ण जीवन का राजनीतिक अनुभव और शैक्षणिक योग्यता यह कितना मायने रखता है? देखिए, राजनीतिक जो अनुभव है और जो योग्यता है वो बहुत बड़ा अंतर कर देता है। आपका कितने साल का है? हमारा क्या अनुभव, राजनीतिक अनुभव? राजनीतिक अनुभव हमारा 25 साल का है जी। 25 साल का मैं राजनीतिक अनुभव है। मैं पहली बार जो है राजनीतिक जो है साधन सहकारी समिति का 2 बार अध्यक्ष रहा, केन यूनियन का डायरेक्टर रहा और 2 बार जिला पंचायत का सदस्य रहा, और आज जो है टाउन एरिया का चुनाव में मैं अपने समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आरक्षण क्लियर नहीं हुआ है, पार्टी का सिंबल नहीं मिल रहा है जी, लेकिन अभी जितने भी, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही बहुजन की बात कर रहा हूँ, लेकिन चौराहों पर बड़े बड़े बैनर और पोस्टरों में जो इस क्षेत्र के जो बड़े शीर्ष नेताओं का जो चेहरा है
उनका कोई भी प्रत्याशी फोटो लेकर के ऊपर लगा करके, यानी उनका हमें समर्थन है और प्रत्याशी का अपना शुभकामनाएं दे रहा है, हमें वोट करें जी। तो अब इसको हम क्या, अभी देखिए आपके समाजवादी पार्टी में ही ब्रह्मा शंकर जी हैं, विजय आपके प्रमुख जी हैं, डब्लू बाबा हैं, तो अब इसको हम क्या समझे, पिंटू जी हैं, तो अब हम क्या समझे कि समाजवादी पार्टी के 4-5 प्रत्याशी ऐसे हैं जो इन सभी नेताओं का समर्थन यह फोटो लगा करके प्रतीत कराना चाह रहे हैं कि हमें इन नेताओं का समर्थन है। इसको आप कहां तक देखते हैं? जहां तक क्या समझे समर्थन मिल रहा है या बस ऐसे ही है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में वो लोग जो टिकट मांग रहे हैं, वो अपने जो वरिष्ठ नेता हैं, जैसे ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी हमारे प्रदेश के नेता हैं, हमारे पिंटू सिंह यहाँ के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं, विजय प्रताप यादव यहाँ के प्रमुख रहे हैं और वो भी चुनाव लड़ चुके हैं, और बाकी जिलाध्यक्ष हैं, बाकी जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो जो कोई भी कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ता है तो जो अपने वरिष्ठ नेता हैं वो सब लोग अपने बैनर, अपने पोस्टर पर उन लोगों का फोटो लगाते हैं। और फोटो लगाने का मतलब ये नहीं हुआ कि उनका समर्थन है। हमारा धर्म है कि हम उनका जहां बोर्ड लगे, जहां हमारा होल्डिंग लगे, वहां अपने बड़े नेताओं को सम्मान के रूप में हम उनका फोटो लगाते हैं। बैतालपुर नगर पंचायत पहली बार हुआ है और लोगों की उम्मीद, ये पहली दफा है तो लोगों की उम्मीदें भी कहीं न कहीं बहुत ज्यादा है। आप क्या उम्मीदें लेकर के आप मैदान में आए? जो बैतालपुर का टाउन एरिया चेयरमैन अगर यहाँ की जनता हमें बनाती है और हमें समर्थन देती है, तो जितने दबे कुचले पिछड़े वंचित शोषित लोग हैं, जिनकी आवाज बन करके, और उनकी आवाज बन करके मैं कोशिश करूंगा कि उनकी आवाज बन सकूं, और जितने भी हमारे क्षेत्र में विकास जो अधूरा काम पड़ा है उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। ये थे बैतालपुर नगर पंचायत के समाजवादी पार्टी से एक संभावित प्रत्याशी हैं बांकेलाल यादव जी, मैदान में उतरे हुए हैं, और इन्हीं के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से अन्य और भी प्रत्याशी हैं। हम एक एक करके सभी से मिलेंगे, जनता की क्या राय है, उनकी क्या राय है जनता के प्रति, और क्या मुद्दे लेकर के, क्या उम्मीदें लेकर के मैदान में लोग आए हैं। और इसके साथ ही साथ मैं बांकेलाल जी के बाद भी उन सभी प्रत्याशियों से जो भले किसी भी समाज, किसी भी दल से हों, हम सभी से मिलेंगे और लोगों की, जनता की राय को जानेंगे। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप बांकेलाल जी को लेकर के आपकी क्या राय है, क्या उम्मीदवार यह सही है, इनसे आप क्या उम्मीदें रखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तब तक आप देखते रहें रिस्पेक्टेड सोशल मीडिया। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।